गांव में कहा जाता था कि जो बूढ़ा इंसान 100 साल तक जिंदा रह जाए वो पाताल के भूतों से बात कर सकता है। बस बदले में एक गोरा चिट्टा पोता चढ़ाना पड़ता है, फिर पूरे खानदान को दौलत मिलती है। घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं रहती। उस रात मेरी परदादी डरावनी मुस्कान के साथ मुझे घूर रही थी। छोटू, इस साल कितने साल का हो गया तू? परदादी के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। उसे देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं धीरे से बोला, 8 साल। जैसे ही परदादी ने देखा कि मैं डर रहा हूँ, उसने मेरा गाल दबाया। बहुत दुबला है, कितने किलो का हो गया? अब तो मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन तभी दादी ने मुझे खींचकर अपनी गोद में छिपा लिया। अम्मा, आपने बच्चे को डरा दिया। 2 दिन पहले जब मैं मांस लेने गई थी तब इसका वजन कराया था, करीब 80 किलो का हो गया है। आप अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? परदादी नीचे देखकर बड़बड़ाने लगी। 80 किलो? हाँ, इतना काफी रहेगा। और फिर तभी उसने जोर से आवाज लगाई, अरे सुनो सब लोग, इधर आओ। इस साल मैं पूरे 100 साल की हो गई हूँ। तुम लोगों को पता है ना? पिता हंसकर बोले, अम्मा आप तो हर साल खुद को 100 साल की बताती हो, कौन जाने असली उम्र क्या है? परदादी ने गुस्से में मुझे भी घूरा। जो इंसान 100 साल का हो जाए वो यमलोक से बात कर सकता है? कल रात मेरे बचपन का दोस्त सपने में आया था। वो अब वहाँ बड़ा अफसर बन गया है। उसने कहा है अगर हम एक पोते की बलि दें तो हमारा पूरा परिवार अमीर हो जाएगा और सबकी उम्र लंबी होगी। जैसे ही पिता ने ये सुना, उनकी बुझी आंखें चमक उठी। सच कह रही हो अम्मा? परदादी बोली। झूठ क्यों बोलूंगी? मेरा वो दोस्त जब मरा था तब सिर्फ 8 साल का था। अब उसे नीचे गए 90 साल हो चुके हैं। अगर बचपन में वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त ना होता तो इतना बड़ा बनने के बाद मुझे याद भी ना करता। इतना कहकर उसने फिर मेरी तरफ देखा और जेब से काला पड़ा गुड़ का टुकड़ा निकाला। छोटू ले मिठाई खा, लेकिन उसकी गंदी धुंधली आंखें देखकर मैं चुप खड़ा रहा। जैसे ही उसने मेरी हालत देखी वो गुस्से से फुफकार उठी। ठीक है सब लोग जाओ, सो जाओ। मैं भी अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। आज रात छोटू मेरे साथ सोएगा। मैं डरकर चिल्ला पड़ा, मैं नहीं सोऊंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन परदादी मुझे बहुत अजीब लग रही थी। दादी मुझे अपने पीछे छिपाकर बोली, अम्मा आप भी ना हर वक्त अजीब बातें करती रहती हो। छोटू आपका इकलौता पड़पोता है, अभी बच्चा है, डर गया होगा। फिर दादी मुझे लेकर कमरे में चली गई। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा परदादी गुस्से से कांप रही थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी लाठी उठाकर मुझे मार देगी। दादी मुझे कमरे में लाकर सुलाने लगी। कुछ